ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के बारे में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जो जगत पिता ब्रह्मा ने देव ऋषि नारद जी को सुनाई थी। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। इस एकादशी के व्रत करने से ही रामचंद्र जी ने लंका पर विजय पाई थी। ब्रह्मा जी बोले कि मैं अब आपको त्रेता युग में लेकर चलता हूँ। त्रेता युग में रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था तथा लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया और इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप पर बलकताभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बलकादभ्य ऋषि के आश्रम पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? श्री राम बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बलकादाभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी से भी एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा यानी कि 7 नाज मिले हुए नीचे रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसको दोनों लोकों में विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।